हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका विवेक साहू टॉक्स पर। तो भाई, अब ये क्या हो रहा है एग्ज़ाम में, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी तक हम एसएससी से परेशान थे, अब ये रेलवे वाले भी क्या क्या कर रहे हैं, ये टीसीएस भी क्या पता किस लेवल का एग्ज़ाम दे रही है। अभी एसएससी अभी सॉरी एएलपी के एग्ज़ाम लग रहे हैं, आरआरबी एएलपी। तो अभी एएलपी में उन्होंने अभी जो पैटर्न था, जो सिलेबस था, उससे बाहर ही क्वेश्चन दे रहे हैं सारे क्वेश्चन। अभी तुम देख सकते हो, पहले सिलेबस था उसका कि मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे, मतलब 75 क्वेश्चन थे और 60 मिनट का होना था। अभी क्या कर दिया उन्होंने कि 75 क्वेश्चन में से 65 प्लस क्वेश्चन तो मैथ के ही है, मतलब 65 66 67 मैथ के क्वेश्चन है, 6 7 क्वेश्चन साइंस के और 1 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के। मतलब जिनका मैथ थोड़ा वीक है, मैथ रीजनिंग वीक है, वो तो उनका तो क्या ही होना है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही में यही है पूरे एग्ज़ाम में, बाकी तो उन्होंने सब चेंज कर दिया। जो अभी सेक्शन कंट्रोलर के एग्ज़ाम लगी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने उसी का सिलेबस उठाया, उसी का एग्ज़ाम उठाया, वो रख दिया। उसमें भी इतने क्वेश्चन आने थे। तो आप देख सकते हो, ये जिनका मैथ रीजनिंग वैसे नॉर्मली आ रहा है, कर लो जाओगे आप, लेकिन फिर भी सिलेबस से बाहर चीज़ें दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होती है। लोग साइंस पर पढ़ के गए हैं, रात रात भर साइंस पढ़ी है, दिन दिन में। तो साइंस का तो कुछ है नहीं उसमें, 4 5 क्वेश्चन नंबर की कोई साइंस है। वो भी साइंस के भी थोड़ी बेसिक ही क्वेश्चन है, जैसे कि दर्पण का क्वेश्चन आया था 1 2, और एक दो रिएक्शन वगैरह थी, तो मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। और जिन लोगों ने मैथ रीजनिंग को कम टाइम दिया है, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी इससे। सारे क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ कौन किस किस चीज़ के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन से 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को रट डालो। जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है, वो ये चीज़ें देख लो, आपका 100% निकल जाएगा एग्ज़ाम में, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। इनका मैथ रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, तो जो पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो ये नए पैटर्न के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन देख लेना आप, 3 4 क्वेश्चन, और ज़्यादा भी टफ नहीं है सिंप्लीफिकेशन। और सबसे सबसे इसमें मेन चीज़ है, इसमें मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि सर्कल वगैरह के हुए, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ओनली उनमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। और कोडिंग और रीजनिंग में अगर तुम देखो ना, सबसे सबसे ऐसा टॉपिक जिसमें तुम मतलब 10 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है कोडिंग टू कोडिंग। कोडिंग टू कोडिंग के 10 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 12 क्वेश्चन कोडिंग टू कोडिंग के आ रहे हैं। पजल से 4 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो तुम, कोडिंग टू कोडिंग और पजल, ये कितनी इजी टॉपिक, और इनसे भी 10 10 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेरे दोस्त का था जिसने दिया, उसने मुझे ये सब बताया कि ये आ रहा है, तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, तभी ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे हिसाब से पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, आप देख लेना। मैथ रीजनिंग तो लगभग सब लोगों की ठीक होती है, और बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ भी है। जैसे कि बहुलक वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना, स्टैटिक्स के क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन थोड़ी टफ आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक दो क्वेश्चन इनके भी देखने को मिल रहे हैं। तो इनको ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, स्किप कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम भी लिमिटेड है। 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, और जिसमें से 65 क्वेश्चन तो मैथ के ही हैं। मतलब ऐसा लोगों ने बताया है कि उन्हें अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मतलब क्योंकि 60 मिनट है, 65 क्वेश्चन है, ये एसएससी जैसा ही सिस्टम हो गया पूरा कि। और क्वेश्चन भी थोड़े, कुछ क्वेश्चन है एडवांस के जो लेंदी थे थोड़े, और कैलकुलेशन वाले थे, तो उनमें 65 मिनट में 65 क्वेश्चन 60 मिनट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और रेलवे वालों को तो फिर होती है, जो एसएससी वाले होते हैं उनको, उन्होंने मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उनको प्रैक्टिस होती है। लेकिन रेलवे वालों के लिए यही प्रैक्टिस होती है, वो देखते हैं कि 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आने हैं, तो कोई स्पीड वो ही रखते हैं, उनकी इतनी स्पीड होती नहीं है। तो उस हिसाब से बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट गया, मतलब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, उन्होंने 50 60 क्वेश्चन, 50 55 क्वेश्चन ही उन्हें अटैम्प्ट कर पाए हैं, इतने क्वेश्चन देख पाए हैं। कुछ लोगों के पीछे के क्वेश्चन तो उन्हें देखे ही नहीं है। मेरे दोस्त वो मेरे दोस्त का वो एसएससी का स्टूडेंट है, तो उसने सारे क्वेश्चन देख लिए थे, और उसने उनका तो उसका तो बहुत अच्छा गया, लेकिन आपका वो कैसा गया है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने दिया है वो बताएं कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, कि क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, मेरे दोस्त ने दिया है। तो फिर वैसे मैं सही बताऊँगा, गलत नहीं बताऊँगा आपको।
तो देख लीजिए साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन हैं। तो मेरे हिसाब से अभी साइंस पे टाइम देने का वक्त नहीं है। और फिर देखो साइंस में जिन्होंने पढ़ी है तो वो पहले ही पढ़ ली होगी। अभी तो आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है, मतलब स्पीड बनाना है, स्पीड पे ध्यान देना है आपको सभी लोगों को, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है इसमें। जिन लोगों ने 60+ अटैम्प्ट कर लिए ना तो उनका पक्का है। और फिर ALP का पहला एग्ज़ाम है, इसमें तो लगभग सब लोग हो ही जाता है और इतना कट ऑफ नहीं आता है, 40-45 नंबर कट ऑफ जाता है। और फिर वो अपनी जोन के हिसाब से देखते हैं कि किसका कितना आता है। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर 2025 की आ रही है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2025 की करंट अफेयर आ रही है। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के देख लेना, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, दोस्तों बताया है। और प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, देख लेना। और एवरेज के क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन है। तो मतलब परसेंटेज तो हर एग्ज़ाम, ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है इसमें परसेंटेज ना आता, वो परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ी कैलकुलेटिव भी होती है, और बाकी हो जाते हैं, मतलब इतना है कि इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, ओनली कैलकुलेटिव होते हैं और आराम से हो जाते हैं। DI इसमें था नहीं, कुछ लोगों का क्वेश्चन था DI के, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। SI से SCI SI से क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर SI से थे। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे और सरल क्वेश्चन थे। उनकी रेट सिंपल दी हुई थी, तो मैं सिर्फ रेट दी हुई है और उसका ईयर दिया हुआ है, तो उसका ब्याज निकालना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन थे उसके। ओवरऑल क्वेश्चन कठिन नहीं आया है, बस आउट ऑफ सिलेबस आया, मतलब जो सिलेबस में था नहीं उससे बाहर क्वेश्चन दिए हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने एग्ज़ाम निकालने लायक नहीं है और एग्ज़ाम में इतना टफ आया। टफ नहीं है, बस आउट ऑफ सिलेबस है। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसका एग्ज़ाम पक्का है और एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो मैथ रीजनिंग लगभग सब लोगों को ठीक होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैथ टफ आया था, मैथ ईजी ही था। बस थोड़ा ऐसा था कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी टाइम की प्रॉब्लम हुई हुई नहीं। फिर मैथ लेवल तो वही था, लेवल जो आता चला आ रहा है रेलवे का, वही एग्ज़ाम था। लेकिन ये क्या पता ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। 60-65 क्वेश्चन मैथ के दे दिए, रीजनिंग की भी इतनी सारी क्वेश्चन दे दिए, और करंट अफेयर और साइंस का पूरा वो है, उसमें क्वेश्चन ही नहीं दिए। बाकी देख लेना भाई, पेपर इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा 18 को है, लास्ट शिफ्ट में है। देखते हैं हम भी, मैथ रीजनिंग वैसे मेरा ठीक ठाक है, तो देख लेंगे। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा गया, जिन्होंने भी दिया है वो कमेंट करके बताएं। और जिनके कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, सबका रिप्लाई दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अपडेट जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं सारे को अपडेट देता रहूँगा। जो भी कुछ नया आ रहा है या फिर कैंसिल होता है एग्ज़ाम, अगर जाना है तो मुझे लग रहा है कि कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो फिर देखते हैं जो भी होता है। जो अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूँगा। और भी शिफ्ट में होगी, सेकंड शिफ्ट होगी, उनमें भी देख के बताएंगे कि क्या यही एग्ज़ाम यही पैटर्न आ रहा है या फिर कोई चेंज आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ विवेक साहू टॉक्स पर। थैंक यू सो मच।